जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बच्चों प्रश्नावली 6A पढ़ना स्टार्ट किया था, अवकलन के अनुप्रयोग। यहाँ से 100% एक प्रश्न 7 या 8 नंबर का आना है। और कौन सा आएगा, हो सकता है एक शंकु वाला और एक साइन इनवर्स 1/3, ये वाला हो सकता है आ जाए। लेकिन फिर भी बच्चों आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको परीक्षा नहीं क्वालिफाई करना है, बल्कि आपको एकदम नॉलेज इकट्ठा कर लेना है, जिससे आपको सफलता जरूर मिल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6A के तीसरे या इसके पहले तक हम लोगों ने तीसरे प्रश्न तक कर लिया है। अब हम लोग चौथे प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अवकलन के अनुप्रयोग ये है और बुक है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। हरस्वरूप शर्मा की किताब पढ़ने से आपका NCERT अपने आप कवर हो जाता है। तो इससे दो फायदा हो जाएगा आपको, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और दूसरी बात आपकी NCERT कवर हो जाएगी। ठीक, आपके कई सवाल एक ही टाइप पे जब ज़्यादा सवाल आप कर लेते हैं तो मैथ का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मैथ में अगर एक ही टाइप के कई प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो आपका उसमें क्या बन जाता है, एकदम अच्छे से आपको आने लगता है, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे डॉक्टर हरस्वरूप और लगातार पढ़ रहे हैं। एक एक वीडियो आप देखते आइए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। चलिए बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, हम लिख नहीं पाएंगे बच्चों, क्योंकि प्रश्न लिखना कठिन है। ऐसी बात तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। अब आप थोड़ा सा बुक लेकर के पढ़ने का प्रयास करिए। हम बोल दे रहे हैं प्रश्न क्या दिया है। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए, दुनिया का कुछ भी चीज़ बढ़े या घटे, या बढ़ेगा तब भी घटेगा तब भी, वो बढ़े और घटेगा समय के सापेक्ष। कह रहा इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो दिया है प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, दिया है बच्चों, क्या दिया है कि वृत्त की जो त्रिज्या है dr/dt, माने वृत्त की त्रिज्या बदल रही है कितना, ये दिया है 3 सेमी प्रति सेकंड, ये बदल रहा है। माने जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बदल रही है। यानी बदल किसके सापेक्ष रही है, समय के सापेक्ष। ये दे दिया है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, आगे बोल रहा है बच्चों, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या r बराबर 10 सेमी। और ये भी दिया है बच्चों, क्या दिया है, r बराबर 10 सेमी दिया है, r बराबर 10 सेमी ये दिया है। आपसे पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। अब आप धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ते चलेंगे बच्चों। ये देखिए, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त में ये कहलाता है वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे बच्चों समय बदलेगा, ये वृत्त की त्रिज्या तो ये फिक्स है मान लीजिए। और अगर मान लीजिए वृत्त कोई ऐसा हो, जैसे आपने कंकड़ पानी में डाला तो आप देखते होंगे कि वह पानी के आकार में वृत्ताकार गोला बनता जाता है और वह बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही ये भी वृत्त है। मान लीजिए आपने पानी में यहाँ कंकड़ फेंका तो यहाँ जैसे ही कंकड़ गिरेगा ये छोटा वृत्त फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, वृत्त बड़ा होता जाएगा। तो यही कह रहा है। तो पहले आप निकाल लीजिए, हमको पता है क्या कि भी हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr²। ठीक, तो A बराबर, A का मतलब एरिया, πr²। और हमने आपको कई बार बता दिया है बच्चों, दुनिया का कुछ भी चीज़ बदले
वह हमेशा समय के सापेक्ष बदलता है। आप ही जैसे हैं, अभी आप मान लीजिए इंटर में हैं, 1 साल बाद समय बदल जाएगा, जैसे समय बीतेगा आप बीए में चले जाएंगे, बीएससी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो ये भी समय के सापेक्ष बदलेगा, यानी इसका क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष बदल जाएगा। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष बच्चों इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा? dA/dt बराबर, देखिए r² का 2r, 2πr, इसका अवकलन करेंगे तो पाई तो रहेगा ही, और r² का 2r और फिर से r का करेंगे तो dr/dt। ठीक, आपको दिया है बच्चों dr/dt बराबर दिया है 3, तो dA/dt बराबर 2πr इंटू dr/dt का मान कितना? 3, तो 3 दूना 6, तो dA/dt बराबर 6πr। ये आ गया 6πr, और पता है बच्चों ये हमने समीकरण 1 से रखा, और r बराबर दिया है 10 सेमी। जब r बराबर 10 होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब r बराबर बच्चों 10 सेमी, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? dA/dt बराबर 6π इंटू 10, 10 × 60, तो dA/dt बराबर 60π, और क्षेत्रफल है बच्चों, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड, यानी क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर² और समय का मात्रक सेकेंड। ये है प्रश्न संख्या 4 का आंसर बच्चों। हमको लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 4। देखिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है बच्चों? पांचवा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी है। अब घन के विषय में बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 में सब कुछ समझा है। आप जाइए पीछे और प्रश्न संख्या 3 को देखिए। हम प्रश्न संख्या 5 को कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, कोर क्या होता है, आपको एक बार बता दिए हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो चलिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है और क्या दिया है हम इसको समझ लेते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा अगर आपको दिया है, इसका मतलब अगर कोई घन है बच्चों इस तरीके से, ये तो इस तरीके के घन का जो किनारा होता है, अगर हम भुजा मान लें A, तो इसका यही कहलाता है क्या? किनारा, यानी ये कहलाएगा किनारा। तो कह रहा है घन का किनारा दिया है क्या दिया है बच्चों? ये दिया है कि घन का जो किनारा है, यानी A जो है dA/dt, अभी आपको बताए थे कि कुछ भी परिवर्तित होगा हमेशा समय के सापेक्ष बदलेगा। तो dA/dt बच्चों हो जाएगा कितना?
कितना दिया है कि किनारा 3 सेमी प्रति सेकंड, 3 सेमी प्रति सेकंड, घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये हो गया, ये आ गया, ये दिया है, ये समीकरण नंबर हो गया कितना 1, ये आपको प्रश्न में दिया है। ठीक, दूसरा प्रश्न इसी में क्या अब आगे कह रहा है बच्चों, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। ये भी दिया है, दूसरा मान और दिया है a बराबर 10 सेमी, दिया है a बराबर कितना सेमी, 10 सेमी, ये भी दिया है। ठीक, आपसे पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, कई बार बता दिया आपको, a का क्यूब, अगर भुजा a है तो उसका क्यूब, तो घन का आयतन v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर a क्यूब। अब आपसे पूछा है घन के आयतन में परिवर्तन, अभी आपको बता दिए कि दुनिया का कुछ भी है बच्चों, ये जब भी बदलेगा तो समय के सापेक्ष, यानी हम इसके आयतन का अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो माने हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब हम बच्चों इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। इस समीकरण को मान लेंगे 3, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ ये भी लिख सकते थे, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 3a² dA/dt। ये dv/dt बराबर बच्चों 3a² ऐसे ही रहेगा, और dA/dt बराबर दिया है 3 सेमी, यानी 3 हो जाएगा, और 3 तियां 9, यानी dv/dt बराबर 9a²। लेकिन अभी आपको ये भी दिया है कि a बराबर दिया है, जब a बराबर क्या हो 10, जब a बराबर कितना हो, a बराबर 10 है, तब देखिए आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dv/dt बराबर 3, 9 तो 9 रहेगा, a² a की जगह है 10, 10 का स्क्वायर, a का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर, dv/dt बराबर 10 धम्मा 100, 9 गुणे 100 बराबर आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 900। अब देखिए बच्चों, ये आयतन है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में बटे सेकंड, ये आ जाएगा आपका आंसर। याद करके रखना बच्चों, आयतन हमेशा क्यूब में और बटे सेकंड क्योंकि समय है। ये है बच्चों प्रश्न का फाइनल आंसर, प्रश्न संख्या 5। बेहतर आपको समझ में आया होगा, हमने आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है। आप बस चैनल पे बने रहिए बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ न समझ में आए। ज़्यादा हम बकवास करते नहीं हैं, इसलिए अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल पे आए हैं तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। आप तुलना कर लीजिएगा किसी भी चैनल से, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ज़्यादा बकवास करते हैं। तो ये प्रश्न उतारिए बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है बच्चों, 6 नंबर में जो दिया है हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना आप, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती अगर आप ध्यान से पढ़ें तब। हम एकदम डिटेल कर दे रहे हैं, कहीं आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। 100% मैं आपके उत्तर को, आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या बच्चों हमको देखना है, प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या दिया है बच्चों, ये 6वें में कहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। देखिए, जब भी आप क्या करेंगे बच्चों, जब भी किसी झील में आप पत्थर डालेंगे, ये मान लीजिए कोई झील है, इस झील में जब भी आप पत्थर डालेंगे तो इस झील में जैसे ही पत्थर डालेंगे तो तरंग जो होगा बच्चों, यहाँ जैसे ही ईंट गिरेगा ये इस तरीके से तरंग बन जाएगा। ये तरंगों का आकृति ऐसे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। आपने देखा भी होगा जब कभी आप डूब जाता था, छोटे होंगे तो पानी कहीं गड्ढे में डूब जाता था तो आप ईंट वहाँ डाल देते थे, जैसे ही ईंट वहाँ धड़ाम से गिरता था एक वृत्ताकार एरिया बढ़ता चला जाता था। तो वही कह रहा है कि जैसे ही आपने इसमें ईंट डाला ये क्या हुआ, तरंगे वृत्ताकार होने लगी। ये कहलाएगा इसका बच्चों यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। ठीक, ये है त्रिज्या। आपको इतना पता है कि जैसे गिरेगा इसके किस में बदलाव होगा, इसके त्रिज्या में। माने ये अगर छोटा रहेगा तो त्रिज्या छोटा होगा, वृत्त बढ़ेगा तो त्रिज्या बड़ी होगी। जैसे ये वृत्त इतना है, अगर यही इतना रहता तो इसका त्रिज्या बड़ा हो जाता। यानी बदलेगा क्या बच्चों, इसका त्रिज्या बदलेगा। तो यही कह रहा है कि तरंगे यानी त्रिज्या कितने सेमी, 5 सेमी। यानी दिया है, ये बता दिया है, आपको भाषा से समझना है। दिया है dr/dt बराबर 5 सेमी प्रति सेकंड। बहुत ध्यान से समझिए, प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, ये समीकरण 1 है। आप इसको समझिए, जब भी ईंट गिरेगा पानी में तो जब तरंगे बढ़ना चालू होंगी, जैसे जहाँ गिरेगा वहाँ छोटा वृत्त बनाएगा, फिर वो वृत्त बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब उसके किस में बदलाव हो रहा है, उसका त्रिज्या बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, यानी परिवर्तन होगा किसमें, त्रिज्या में, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये दिया है, हमने पता कर लिया। आगे कह रहा है इसी में कि चलते हैं, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, ये भी दे दिया है त्रिज्या, ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ये भी दिया है कि r बराबर कितना सेमी, 8 सेमी। ये भी दिया है बच्चों कि r बराबर 8 सेमी। ठीक, ये दिया है, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या कह रहा है, आगे इसी में कह रहा है कि तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब आप ये समझिए कि जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ेगा। ये क्या बना है बच्चों, जैसे ही कंकड़ गिरेगा वहाँ एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो आपसे पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। देखिए, प्रश्न डायरेक्ट दे सकता था कि एक वृत्त के त्रिज्या में बदलाव हो रहा है 5 सेमी प्रति सेकंड की दर से, और वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। ये तो बन गया भाषा में, लेकिन भाषा घुमा दिया, जैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। आप ही सोचिए बच्चों, जैसे ही कंकड़ फेंका जाएगा कहाँ, पानी में, जहाँ गिरेगा वहाँ गिरने के बाद वह एक लेयर बनाएगा, वृत्ताकार बढ़ता जाएगा। तो यानी वृत्त के आकार का एक वृत्त बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता जाएगा यानी वृत्त बड़ा हो रहा है, तो यानी उसका त्रिज्या बड़ा हो रहा है, उसके त्रिज्या में बदलाव हो रहा है। ठीक, तो हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, यानी जो बढ़ रहा है गोला, जो तरंगे उठ रही हैं वो वृत्त के रूप में उठ रही हैं। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², और क्षेत्रफल को हम a से दिखाते हैं तो a बराबर πr²। कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा बच्चों समय के सापेक्ष, आपको कई बार बता दिए
कि कोई भी बदलाव हो वह समय के सापेक्ष बदलाव होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब जब t के सापेक्ष बच्चों इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये आ जाएगा dA अपान dt बराबर 2 पाई r dr अपान dt। देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 पाई r हो जाएगा, r का 2r और पाई है ही 2 पाई r, और r का फिर करेंगे तो dr अपान dt, dA अपान dt बराबर 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा, r का मान दिया है 8, तो r की जगह 8 और dr अपान dt का मान दिया है बच्चों 5। ये 8 पंचे 40 दूना, देखिए 8 दूना 16 पंचे 80, 8 पंचे 40 दूना 80, तो dA अपान dt बराबर 80 पाई, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, r का वैल्यू पुट कर दिया है और dr अपान dt का वैल्यू पुट कर दिया है। dr अपान dt का मान यहाँ है 5 और r का मान यहाँ है 8। 5 दूना 10, 8 80 और पाई था, पाई लगा दिए। ये है प्रश्न संख्या 6 और उसका उत्तर बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 क्या है, अब इसको हम समझते हैं। सातवां प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर से वही है, दिया है त्रिज्या बढ़ रहा है, तो ये दिया है बच्चों, दिया है dr अपान dt बराबर 0.7 सेमी प्रति सेकंड। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है यदि जब r बराबर 4.9 है। ये भी दिया है कि r बराबर कितना है, दिया है r बराबर 4.9। ये समीकरण नंबर 2 है। आपसे पूछ रहा है कि जो इसकी परिधि होगी, यानी इस वृत्त की जो परिधि होगी वह किस दर से बढ़ेगा। तो वृत्त का परिधि आपको पता है, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त के परिधि को हम c से दिखाते हैं, यानी सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई r। अब ये बदलेगा किस हिसाब से, तो इसका भी हम करेंगे समय के सापेक्ष। कोई भी मान समय के सापेक्ष बदलता है। ये तीसरी या चौथी बार हो गया इसी वीडियो में कि कुछ भी बदलेगा बच्चों, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम इसका क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, जब इसका t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dc/dt बराबर 2 r हट जाएगा 2 और r का मान dr/dt। देखिए 2 रहेगा, r का अवकलन dr/dt, तो dc/dt बराबर 2 और dr/dt का मान 0.7। तो यहाँ 7 दूना 14, तो dc/dt बराबर 1.4 सेमी प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा प्रश्न का क्या बच्चों, आंसर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न संख्या 7 था, 7 का आ गया क्या आंसर, इतना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं कि तेज़ पढ़ा रहे हैं, क्या कमी है बच्चों। हम 100% उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर क्या है बच्चों, 8 नंबर भी इसी तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, ध्यान से सुनिए। 8 नंबर कह रहा है कि एक घन के कोर में 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। फिर से आ गया घन बच्चों, देखिए ये है घन, ये इसका कोर कहलाता है, जिसे हम लोग भुजा भी कहते हैं। इसमें कुल घन में 12 कोर होते हैं। ये घन का कोर है। तो कह रहा है कि घन के कोर में 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। यानी जो घन का कोर है वो 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो अगर कोर को आपने माना है a, तो माना घन का कोर बराबर a, माना घन का कोर पर a। अब आगे कह रहा है बच्चों इसमें कि घन के कोर में 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। यानी कोर को आपने मान लिया है a, तो दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है कि कोर में वृद्धि हो रही है। दिया है dA, कोर को आपने a माना है, तो dA/dt बराबर 4 सेमी प्रति सेकंड। ये dA/dt क्योंकि कोर को आपने a माना है, और कोई भी चीज़ दुनिया का कुछ भी हो वो समय के सापेक्ष ही बदलता है। ठीक, आगे इसी में कह रहा है यदि कोर की लंबाई 8 सेमी है, यहाँ दिया है, और आगे एक मान और भी दिया है बच्चों, कोर की लंबाई 8 सेमी, यानी a बराबर 8 सेमी, ये भी दे दिया है। ठीक, कोर की लंबाई कितनी है, 8 सेमी है। 8 सेमी है तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी। तो घन का जो आयतन होता है बच्चों, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर a क्यूब। घन का आयतन a क्यूब होता है, इसलिए v, आयतन को हम v से दिखाते हैं, तो v बराबर a क्यूब। और दुनिया का कुछ भी हो वो समय के सापेक्ष बदलता है, अर्थात इसका आयतन भी समय के सापेक्ष बदल जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वी अपान डी टी बराबर 3a² और डी ए अपान डी टी। आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ भी है, यहाँ a है, फिर हम अवकलन t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कुछ भी हो वो समय के सापेक्ष ही बदलता है, इसीलिए हमने t के सापेक्ष किया। तो 3a³ का अवकलन 3a² और जब फिर a का t के सापेक्ष करेंगे तो dA अपान dt। अब देखिए dV अपान dt बराबर 3a² और dA अपान dt का मान दिया है बच्चों समीकरण 1 में, dA अपान dt बराबर 4, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी dV अपान dt बराबर 12a² और a बराबर भी दिया है 8 से भी। जब a बराबर 8 सेमी तब dV अपान dt बराबर 12 इंटू a², a की जगह 8 तो 8 का स्क्वायर, तो dV अपान dt बराबर 12 गुणे 8 28 64, 12 चौक 48 यानी 8 हासिल 4, 12 छंग 72 और 4 कितना 76, ये dV अपान dt। ठीक, ये है आयतन, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं और समय का मात्रक सबसे छोटा होता है सेकेंड। ये है प्रश्न संख्या 8वें का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग ठीक से देखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग अगला 9वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।